विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे शिरकत। दिव्यांग कर्मचारी और खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तेजी से चल रहा काम। मई 2023 से पहले तैयार हो जाएगा ड्राफ्ट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। छात्रों को प्रदान की उपाधियां। जिलाधिकारी के निर्देश पर मसूरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मौके पर पीएस और संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है। मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति के पास अब तक 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहुंचे हैं। तो मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। 6 महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति के पास अब तक 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहुंचे हैं। ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव सिविल कोड पर काम जारी है और इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है। फिलहाल अगर बात करें तो मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है और इसके साथ ही समिति के पास अब तक 2.25 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंच चुके हैं। और अब खबर देहरादून से। दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुभाष रोड लॉर्ड वेंकटेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इसी के चलते दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का आज सम्मान करेंगे।
और इसके लिए विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुभाष रोड लॉर्ड वेंकटेश्वर में यह आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां पर दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आज विश्व दिव्यांग दिवस है और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान करने वाले हैं। क्या तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से विश्व दिव्यांग दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा खुद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है शामिल होंगे। 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में तमाम जो दिव्यांगजन है, जिसमें कर्मचारी हो या फिर खिलाड़ी हो, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बेहतरीन काम किया है, उसको काम किया है, उन सभी को आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो है सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा किस तरीके से उत्तराखंड सरकार दिव्यांगों के लिए काम कर रही है और किस तरीके से क्या कुछ पहल जो है दिव्यांगों के लिए की गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से मुख्य धारा से जो है जुड़ सके। और इसी के तहत ये कह सकते हैं कि जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, आपने अपने विभागों में जिन्होंने बेहतर काम किया है और इसमें प्रदेश के विकास के लिए लगातार जिस तरीके से दिव्यांगजन काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी आज सम्मानित करने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाएगा। और कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जिसमें तमाम जो समाज कल्याण विभाग है उसके जरिए जो तमाम दिव्यांगों को पेंशन दी जानी होती है या फिर पेंशन को जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, उन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जो है अपने संबोधन में जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ जो तमाम ऐसे दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए उत्तराखंड सरकार क्या कुछ काम कर रही है उसको बताने का प्रयास भी किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार का क्या कुछ रोडमैप है दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी जिक्र कहीं ना कहीं आज होगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार जो समाज कल्याण विभाग है उसकी तरफ से तैयारी की गई है, जिसमें खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है शामिल होंगे। बिल्कुल आकाश, और अगर बात की जाए कि इस दौरान कोई योजना को लेकर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, योजनाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई योजनाएं ऐसी जो है संचालित की जा रही है, जिसमें दिव्यांगों को जो है सशक्त बनाया जा सके, जिसमें उनकी पेंशन को बढ़ाने की बात हो या फिर जिस तरीके से राज्य सरकार जो है जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनको किस तरीके से जो है आगे बढ़ावा दे रही है। उनकी खेल नीति में जिस तरह का जिक्र किया गया है, अगर उत्तराखंड के लिए कोई बेहतर काम करता है खिलाड़ी और उत्तराखंड का नाम रोशन करता है, जिसमें तमाम जो ऐसे कह सकते हैं कि आयोजन होते हैं खेल के, उसमें उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको सम्मानित करने का काम तो किया ही जाता है। लेकिन उसके लिए और भी जो धनराशि है उसकी घोषणा जो सरकार की तरफ से की गई है नई खेल नीति के जरिए। दूसरी तरफ कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है दिया जा सके, उसमें चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो या फिर तमाम पहलू में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। और तमाम जो योजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं उसके बारे में भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तमाम दिव्यांगजन है उनको लेकर के सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। और तमाम जो पेंशन उनकी थी उसको भी बढ़ाने का काम जो है धामी सरकार ने किया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश जिस तरीके से दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की है, तो उसी के कहीं ना कहीं पहल आज देखने को मिलेगी। जब पूरे देश में जो है विश्व दिव्यांग दिवस जब मनाया जाएगा, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी उत्तराखंड सरकार जो है ऐसे तमाम दिव्यांगों को सम्मानित करने का काम करेगी, जिसने उत्तराखंड के लिए नाम रोशन भी किया है और एक तरीके से अपनी अलग पहचान जो है बनाई है। बिल्कुल, चलिए आकाश बने रहेगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। और अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम जारी है। मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो गठित की गई थी समिति, उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काम जारी है, फिलहाल ड्राफ्ट को लेकर अभी बात चल रही है, तो कब तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा? कितने लोग जो गठित की गई है समिति उसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल, इस तरीके से कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव थे तो ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कमेटी का गठन हो और वो कमेटी कहीं अपना ड्राफ्ट तैयार करके उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। और यही वजह है कि जिस तरह से सरकार चुन करके आई थी और पहली कैबिनेट हुई थी, उस पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कमेटी उसका गठन किया जाएगा। यही वजह है कि
जस्टिस जो रंजना देसाई हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 6 लोग शामिल किए गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये कमेटी जो है काम कर रही है, कई दौर की जो बैठकें हैं उसके तरीके की गई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी ने जिस तरीके से ये निर्णय लिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट करने से पहले जो आम लोग हैं उनकी भी राय जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी, और यही वजह है कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, बाकायदा एक लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो लोगों के बीच में भी गए थे, और तमाम लोगों से जो है राय ली गई है, तमाम लोगों से जानकारी ली गई है किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में चीजें लागू होनी चाहिए और उनको उनकी क्या कुछ राय जो है इसमें सम्मिलित करने को लेकर है। तो अब तक अगर हम बात करें जब से कमेटी का गठन हुआ है तब से 2 लाख के करीब जो है सुझाव। चलिए, तो समिति के पास अब तक 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको बता दें कि जो समिति गठित की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उसको लेकर यहां पर सुझाव मांगे गए थे। 2.25 लाख से अधिक के सुझाव फिलहाल अब तक पहुंच चुके हैं। मई 2023 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। हल्द्वानी में स्कूल के बाहर एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामला भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर 2 गुटों में झड़प हुई थी और इसी झड़प के दौरान सक्षम नाम के छात्र को चाकू मार दिया गया। घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मामले की जांच में जुटी हुई है। नैनीताल रोड में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर एक चाकूबाजी की घटना हुई है। इस लड़का घायल हुआ है, इसको अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। इसकी स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर काफ़ी मेहनत के साथ इसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस घटना में लिप्त जो नवयुवक हैं उनका पीछा कर रही है। जल्दी ही इनका पता लगा लिया जाएगा। घर वालों की ओर से तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद अब जरूर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ये निर्देश दिए हैं। समीक्षा में यह भी तय किया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवा जलाने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। HR मैन पावर की जो कमी है जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे, और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे। इसके अलावा जो 664 पद हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के, उसको भी हम लोग अभी इसमें रिजल्ट अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आपका आउट हो जाएगा। और बाकी 820 ANM के पद हैं उसको भी हम लोग अभी फिलअप करने का प्रोसेस हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मित्र पुलिस भले ही अपनी संचार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर थानों की हालत खराब है। यहां 17 थानों के लैंडलाइन टेलीफोन बिल जमा नहीं होने से टेलीफोन बंद पड़े हुए हैं, जिससे न केवल पुलिस अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं, बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। वहीं सिटी एसपी मनोज कात्याल ने कहा कि सभी टेलीफोन नंबरों को जल्द सही कराया जाएगा। 17 में से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस समय हम लोग BSNL से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम पे थानों के CUG नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है। उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसमें एक प्रोसेस ट्रैकर भी दिया हुआ है जिसमें आपके द्वारा जो भी कंप्लेंट दी जाती है उसको साथ के साथ हम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये ऐप दोनों ही वर्जन iOS और एंड्रॉयड पे अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जिले के सभी थानों के थानाध्यक्षों को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि उनका पूरा फोकस स्मैक और चरस तस्करों पर है। पुलिस ने अब तक कई स्मैक और चरस तस्करों को पकड़कर जेल भेज दिया है।
साथ ही शराब तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। खासकर टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट के थानाध्यक्षों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा एसओजी को तस्करों के खिलाफ अलर्ट पर रखा गया है। एसपी पींचो ने कहा कि जिले में नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा नशा मुक्ति उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं के अलावा लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों से नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। मालूम हो कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी शीतकालीन विधानसभा सत्र में लोहाघाट क्षेत्र में नशा तस्करी की शिकायत विधानसभा में उठाई गई थी। होगा, हमने जनपद में ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रखा, नशे के खिलाफ चला रखा है और उसमें बेसिकली जो मेन टारगेट हमने स्मैक के ऊपर किया। स्मैक के जो तस्कर है, स्मैक जहां से आ रही है उसको टारगेट करते हमने काफी कार्रवाई की है। हाल के दिनों में भी हमने काफी कार्रवाई की है और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे ये लोहाघाट में हो या टनकपुर, बनबसा, जहां जहां पे हमें शिकायत मिल रही है, जिस जगह पे मिल रही है, ये हमने एसओ को क्लियर कट कह रखा है, एसओजी को भी क्लियर कट कह रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसमें किसी तरह की कोई छूट की कोई गुंजाइश नहीं। हम जागरूक करें लोगों को, इसके खिलाफ अधिक से अधिक जागरूक करें कि भाई किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। उसको लेके हमारे द्वारा लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह पे हमें गोष्ठियां करके या सेमिनार करके लोगों को हम समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं किस तरह से इसके दिक्कत है, क्या इनके दुष्परिणाम है। इवन हमने इसमें शॉर्ट मूवीज वगैरह भी बनाई है जो कि हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। उसके थ्रू हम जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और इससे विमुक्त। चमोली के इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो गई है। साथ ही कहा कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। इससे छात्र छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये जैसा कि ये कि कोई भी शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का ऊपर विशेष ध्यान देता है, उसके साथ में शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए हमें खेलकूद की भी आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें जो है लगातार अपना खेलकूद में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है आईटी गोपेश्वर के द्वारा और मैं इस शुभारंभ पर बहुत बहुत सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आईटी गोपेश्वर में हमारी 3 दिवसीय जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन आज शुरू हुआ है, जिसको एडीएम साहब ने जो है इनॉग्रेट किया, वो चीफ गेस्ट थे। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी जैसे क्रिकेट, फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस, कैरम, जिम्नेजियम, इस तरह की इवेंट्स हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है जिससे कि बच्चों को थोड़ा एकेडमिक उससे थोड़ा सा वो रिलैक्स होकर थोड़ा फ्री हो जाए। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट मंथ जो है एग्जामिनेशन है, इसलिए आयोजन किया गया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार का एशले हॉल चौक पर पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इससे राज्य के हालात खराब होते जा रहे हैं। और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में दिन ब दिन अगर आप देखें वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रोज कोई ना कोई महिलाओं के साथ कोई ना कोई घटना घट रही है, भले वो अंकिता हत्याकांड हो, उसके बाद पिंकी का मामला हो, उसके बाद किरण का मामला हो, हमारी बहन का। अब हाल फिलहाल में कारगी चौक में भी एक लड़की पे फायर किया गया है और पुलिस जो है कुछ नहीं कर रही है और सरकार सोई हुई है। हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग इतना काम करें कि जो आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रोक लगनी चाहिए और रोक नहीं लग पा रही है और दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। खटीमा में एसडीएम और नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। नगर पालिका टीम ने हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, साथ ही अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई की। दरअसल व्यापारियों ने सड़क का अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। इस दौरान नगर निगम ने पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि हमें कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक इतना लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं काफी सारे।
में काफ़ी शिकायत आती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। यह चाहता हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे हैं, कईयों का सामान भी जब्त कर दिया गया और उनको सख्त चेतावनी की दोबारा अगर इनका दिख गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर हरिद्वार से, जहां एक बार फिर उपवन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कोविड काल में सरकार ने इन कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से लगाया था, जिसके बाद सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से 600 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसे लेकर कर्मचारी सरकार की गलत नीतियों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि धामी सरकार ने फिर इन कर्मचारियों को टीएनएम कंपनी में शामिल कर दिया है। साथ ही इन कर्मचारियों को उपनल से रखे जाने की बात भी कही थी, लेकिन कर्मचारियों को आज तक उपनल से नहीं रखा गया है, जिसे लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलनरत है। वहीं अब कर्मचारियों के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी ने भी कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करे। उपवन कर्मचारियों को पिछले 7 माह से वेतन भी नहीं मिला है, जिसे लेकर सपा के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी कर्मचारियों के साथ धरना दे रहे हैं। पिछले 7 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। टीएनएम कंपनी में इनको शामिल किया गया है, जो ओपनल से हटाकर। मैं सरकार से मांग करता हूं, देखिए सरकार तो सबकी है और कोविड के दौरान इन्होंने हमारी सेवा की है। जिस तरह पूरे देश में उस समय पूरे विश्व में त्राही त्राही माम मचा था, तो उपनल कर्मचारियों को ने सेवा की, फिर इनको हटाकर टीएनएम कंपनी में किया गया है। हर जगह सरकारी विभाग में शिकायत है, लेकिन इन जो कर्मचारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको उपनल में शामिल करना चाहिए उत्तराखंड सरकार को। ये धरना दे रहे हैं, मैं इनके धरने के साथ जुड़ा हूं और इनके समर्थन करता हूं। भले ही मैं राज सत्ता से आता हूं, धर्म सत्ता से आता हूं, लेकिन पहले हमारे लिए कर्मचारी है। वन विभाग ने चंपावत के टनकपुर में तस्करी के लिए कैंटर में ले जा रहे 207 पीपे लीसा जब्त करने में सफलता हासिल की है। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने अपनी टीम के साथ ककराली गेट बैरियर पर चेकिंग के दौरान कैंटर की तलाशी ली, जिसमें 207 पीपे में भरी 8 लाख रुपए की 33 क्विंटल लीसा बरामद की गई, जबकि कैंटर चालक फरार हो गया है। कैंटर और सामान को सीज कर दिया गया है। मुखबिर खास की सूचना पर ककराली गेट पर नियमित चेकिंग के दौरान एक हमें कैंटर आता हुआ देखा, जिसको हमें चेक कर रहा था। उसमें अवैध रूप से 207 लीसे के टिन बरामद किए गए और उसको कैंटर को पकड़कर अपने रेंज कैंपस सीज करके खड़ा कर दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।